नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार जिले के गांव सिवानी बोलान की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने करीब 1500 एकड़ उपजाऊ जमीन को अपनी आगोश में ले लिया था और किसानों के पास सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं बचा था। सिवानी बोलान में बाढ़ का मंजर ऐसा था कि खेतों में 1.5 से 2 फुट पानी महीनों से खड़ा था। कपास और धान की फसलें तो पूरी तरह गल चुकी थीं, लेकिन सबसे बड़ा डर भविष्य का था। गांव के पूर्व पंचायत सदस्य राजेंद्र जी बताते हैं कि लोग अपनी जीने की आस तोड़ चुके थे। प्रशासन के पास गए, मंत्रियों और विधायकों के चक्कर काटे, लेकिन हर बड़े दरवाजे से खाली हाथ और ना सुनकर लौटना पड़ा। हालात ऐसे थे कि पशुओं को रखने और बच्चों के स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं बचा था। जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आए तो गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज की सेवा की रफ्तार ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। जहां सरकारी फाइलें महीनों में नहीं हिलती, वहां एक प्रार्थना पर राहत का काफिला सिवानी बोलान के स्वागत द्वार पर खड़ा था। गांव को इस मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 4000 फुट 8 इंची पाइप और एक विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और पाइप चिपकाने वाला फेविकोल भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान अब परमानेंट गांव की धरोहर है और इसके लिए पंचायत को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। जैसे ही ट्रकों का काफिला गांव में घुसा, पूरा माहौल सतगुरु महाराज की जय के नारों से गूंज उठा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक सिवानी बोलान के इन खेतों में 3 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव की माताओं और बुजुर्गों का कहना है कि महाराज जी ने उन्हें मौत के मुंह से निकाला है, वरना वे तो आत्महत्या की कगार पर थे। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। तो दर्शकों, अभी हम हैं गांव सिवानी बोलान, तहसील और जिला हिसार, और आज हम आए हैं यहाँ के खेतों में। और जिस तरह से हरियाणा में बाढ़ ने अपना कहर मचाया था और सभी खेतों में यहाँ पर पानी ही पानी था, जहाँ भी चाहे रास्ते हो, खेत हो, ढाणी हो, सब में पानी इस कदर जमा हो गया था कि एक फसल तो बर्बाद हो गई थी और पानी खेतों में जम गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से किसानों को और इस गांव को जो पाइप और मोटर मिले थे, उससे किसानों ने खेतों का पानी उतारा है। और आज इस खेतों का पानी निकालने के बाद बिजाई भी हो गई है और फसल आ भी गई है। तो हमारे साथ इस खेत के किसान हैं, उनसे भी इस परिस्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर, अभी हम जो खड़े हैं वो आप ही के खेत है? हाँ जी। कितने किले में आप खेती करते हो? 10 किलो में जी। 10 किलो। हाँ। तो सर बताइए, जिस समय मानसून था, बरसात आई थी, कितना फुट पानी चढ़ गया था? 3-3, 4-4 फुट पानी चढ़ रहा था जी। कोई हालात नहीं थे कणक बिजाई होने के। संत रामपाल महाराज जी ने मदद करी, पाइप दे, 10 की मोटर दे, उसके कारण हमारी बिजाई हो गई जी। अच्छा। हाँ। तो सर, अगर संत रामपाल जी महाराज की मदद ये समय पर नहीं मिलती तो क्या ये पानी अपने आप उतर सकता था? नहीं जी, ये नहीं, बिजाई नहीं होती थी जी। हाँ, ये बिजाई नहीं हुई थी जी। अच्छा, शासन प्रशासन सरकार से कोई मदद मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। महाराज जी ने मदद करी है, वो तो बढ़िया काम कर रखा है। अच्छा। तो सर, इस खेतों में आपने कितने दिन पहले फसल बोई थी? 20-25 दिन हो गए जी बिजाई हुए ने। हाँ, ये गेहूँ की। हाँ, गेहूँ की फसल। तो सर, आपके खेतों में सारा पानी निकल गया है, बिजाई भी हो गई है, कितना खुश हो आज आप? बड़े खुश हैं जी, महाराज जी ने बढ़िया काम कर दिया। और सारा नहीं तो ये बिजाई होने का काम है नहीं था। बहुत बढ़िया काम कर महाराज जी से, बहुत खुश हैं जी। तो जिस तरह से दर्शकों आपने देखा, यहाँ पर किसानों के खेत में पूरी तरह से फसलों की बिजाई हो गई है और फसल भी आ गई है। तो और भी हमारे साथ गांव के बुजुर्ग किसान हैं, उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की समस्या आई थी इस बार बाढ़ में? पानी की समस्या आई थी, 4 फुट पानी था खेतों में। अच्छा। हाँ, ये रामपाल जी ने बड़ी मदद करी।
तो आपने जो पुरानी फसल थी वो बर्बाद होगी, नष्ट होगी पूरी वो। खराब हाँ पूरी खराब होगी, पानी से गल के मैटा पड़ी। बहुत लाखों का नुकसान हाँ हुआ। हाँ हाँ, लाखों का नुकसान हुआ। तो जिस तरह से महाराज जी ने मदद करी है और आज ये खेत भिज गए हैं तो क्या कहोगे उनके लिए? उनके लिए बहुत अच्छा काम किया उनने, धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? बलवान है जी। बलवान जी, कितने एकड़ में खेती करते हो? खेती नहीं करते जी, नहीं, दुकान पर। तो क्या कहोगे जिस तरह से यहाँ पर पानी की मार थी? महाराजों की सत्सा तुम्हारे दूसरा काम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर दिया सरकार ने, कोई मदद नहीं दी। किसान बेचारे बैठे थे भूखे बाणे, तो उन पास ही दया करी भगवान की तरफ से। किसानों के लिए कितना अच्छा काम हो गया? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया कराया है। पाइप और मोटर मिले हाँ, हैं। मोटर पाइप दोनों खूब सुथरी डाल दे दिया सरकार से, कोई मदद नहीं दी। तो हमारे साथ अभी और भी किसान हैं। तो सर बताइए पहले क्या परिस्थितियाँ थी खेतों में और कितना पानी था? पानी सर जी 3-4 फुट पानी चढ़ा हुआ था जी। गेहूँ बिजाई के कोई मेरे समाधान नहीं था, और रामपाल महाराज जी नहीं आते तो सर ये हम देख रहे हैं ढाणी में ये यहाँ पर घर है, रास्ते है, क्या इन घरों में भी पानी घुसा था? पानी घुसा हुआ था घरों के अंदर जी। कितने फुट था? घरों के अंदर घुसा हुआ था, तो आधा फुट अंदर घुसा हुआ था पानी। सो पूरे रास्ते वगैरह भरे हुए थे। तो जब पानी घर में घुस गया था तो लोग फिर कहाँ गए रहने? गाँव में चले गए जी, अच्छा, गाँव में। हाँ जी, गाँव में चले गए। और क्या इन खेतों में रास्तों में भी पानी था? सभी जगह जी गोटा गोटा पानी आता था उस समय जी। 1.5-2 फुट रास्तों के अंदर भी पानी था। कितनी परेशानी होती थी? 1.5-2 महीने तो पूरी परेशानी रही है जी, पूरी परेशानी रही है। और जो आपकी पहले वाली फसल थी वो कैसी रही? बाजरे वगैरह नष्ट हो गए जी, गिर गए थे पानी के अंदर, पूरा खराब हो गया था जी। लेबर ही पूरी नहीं हो रही थी, लेबर बहुत ज़्यादा लग रही थी, कोई बच्चा नहीं निकल रही थी। फिर ये पानी निकला, बिजाई हुई, ये किसको आप इसका योगदान देंगे? रामपाल महाराज जी का योगदान है जी। पानी ना निकालते जो फसल नहीं बेचती जी। क्या क्या सामान दिया? 10 की मोटर दी जी, पाइप वगैरह दिए जी। फिर उससे कितने दिन में उतार दिया? 10-12 दिन लग गए जी। फिर उतर गया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा कार्य किया जी, सामाजिक के लिए बहुत बढ़िया उत्थान है जी उसका। किसानों के लिए कितना किया? किसानों के लिए बहुत बढ़िया जी। देवता जैसा काम है, जो परमात्मा भी नहीं कर सकते वो काम उसने किया जी। परमात्मा वाला काम किया उसने। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं सिवानी बोलान के और अन्य खेतों में, और हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर कितने किलो में आप खेती करते हो? 15 किले करा जी। 15 किलो? हाँ जी। तो अभी हम जिस खेत में खड़े हैं वो आपके हैं? हाँ जी। तो सर क्या क्या समस्या आई थी? समस्या जी पानी की आई थी जी। हमारा पानी का समाधान किसी ने नहीं किया जी, रामपाल जी ने कराया जी। कितना फुट पानी चढ़ गया था? कितनी फसलें खराब हो गई? 3.5 फुट पानी हो गया था जी। हमारे ये यहाँ को सारे डाणी जी, ये स्कूल कॉलेज सारे डूब गए थे जी। तो फिर कैसे उतरा वो पानी? पानी जी रामपाल ने जी मोटर दी जी, पाइप दिए जी, वो लगा के जी 10-15 दिन में वो पानी निकाल दिया है जी। हाँ जी। अगर सर ये समय पर ये मदद नहीं मिल पाती तो क्या बिजाई संभव थी? नहीं जी, हमारी बिजाई नहीं होती जी, नहीं होती जी। पानी नहीं उतरा था जी। तो आज जो पानी उतर गया है तो अब क्या आपके पूरे 15 एकड़ में बिजाई हो गई है? हाँ जी, सब बिजाई होगी जी हमारी सारी जी। कितने दिन पहले हुई? ये जी 10 दिन तक 15 दिन तो हुई है जी। तो कौन सी फसल बोई है आपने? गेहूँ जी। गेहूं बोई। हाँ जी। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? बढ़िया काम कराया है जी हमारे लिए तो जी, और किसी ने मदद नहीं करी जी सरकार को जी। रामपाल ने जी बढ़िया काम कराया जी, हम तो ये कहा जी। हाँ जी। आज आपके खेत में बिजाई हो गई है, आज आप खुश हो? हम तो बहुत खुश हैं जी। 2 महीने तो खेत में नहीं बढ़े जी, हम जब पानी चढ़िया जी। हाँ जी। ये तो हम खुश हैं जी, हमारी बिजाई होगी, बढ़िया काम हो गया जी। आगे का भी हमारा ठीक हो गया जी। नहीं गाँव में भी पानी जाओ जी जी, आगे रास्ता बंद कर रखा था जी, गाँव का नहीं पानी आने खातर है, उस करके फिर ज़्यादा पानी वहाँ खेतों में हो गया जी, जो निकाल दिया जी, ठीक हो गया जी। सर क्या कहेंगे आप भी किसान हैं? जी किसान है जी। कितने एकड़ में करते हो? 10 किले की खेती है 10 जी। किले की जी। खेती। कौन से खेत है आपके? ये साथ वाले ये बगल वाले खेत आपके हैं? जी। तो सर कितना पानी चढ़ा था, कितनी समस्याएं आपको हो रही थी? जी 4 फुट पानी चढ़ गया था जी। ये पिछली फसल खराब हो गई जी। आयु रामपाल महाराज जी ने अच्छा काम कराया है, मोटर पाइप दिए, आयु पानी उतर गया जी। अगर मानो ये मदद नहीं मिलती तो क्या पानी उतर जाता?
नहीं उतरा था जी, ना बिजाई होती जी। पिछली फसल तो खराब होएगी जी, या भी जी या भी ना हो। नहीं होती जी। तो आज आपके खेतों में बिजाई हो गई? हाँ जी, सारे किले बीज गए जी, गेहूँ बीजी है जी। गेहूं बिजी है। हाँ जी। तो किसको योगदान दोगे आप? हाँ, रामपाल महाराज जी के योगदान था जी, बुआरा हो गया जी, नहीं मारे गए थे। हाँ जी, हम किसानों को बचा दिया जी, हम सदाबहारी रहेंगे जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहेंगे बताओ आप? जी हमारे खेतों में पानी चढ़ा हुआ था। संतराम महाराज जी ने हमारी खूब सहायता करी है जी। पाइप दिए है, जो मोटर दी है, उनसे हमारी बिजाई हुई है जी। आज पानी उतर गया आपके खेतों पानी में? उतर गया जी। कितने एकड़ का है? 4-5 एकड़ की खेती करते हैं जी। हाँ जी। तो इस बार क्या बोया है आपने? गेहूँ बोई है जी। गेहूं बोया। हाँ जी। तो आज आप खुश हो? खुश है जी बिल्कुल, संत रामपाल महाराज जी की। अच्छा, और संत रामपाल जी ने किसानों के लिए जो मदद दी है उससे जो महिमा छेड़ी है जी, उससे हम खुश है जी। मुहिम चली। हाँ, जो मुहिम छेड़ी है नहीं, उससे हम बहुत खुश है जी। हम नहीं, सारा हरियाणा ही खुश है जी। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो शिवानी बोलान के खेतों का ये दृश्य है। और यहाँ पर पहले आज से 2-2.5 महीने पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ था। लगभग 2 महीने पूरे बरसात के सीज़न में पानी भरा रहा था और फसलें ख़राब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। फिर उसके बाद किसान बहुत दुखी थे, निराश थे, उदास थे कि किस तरह से खेतों का ये पानी निकलेगा। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम गांव में आई तो गांव को पाइप और मोटर की सौगात दी गई। उसके बाद किसानों ने मिलकर सारा पानी उतारा और आज आप देख रहे हो ये सुंदर नज़ारा कि खेतों में बिजाई हो गई है और फसल भी अंकुरित हो गई है। लगभग 3-3, 4-4 इंच की ये फसल आ गई है। और ये आप देख रहे हो, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है सभी खेतों में फसलों की बिजाई हो गई है। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम का परिणाम है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो पाइप और मोटर किसानों को दिए गए हैं, उनसे किसानों ने सारा पानी निकालकर आज अपने खेतों में बिजाई कर दी है। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए काम किया है, ये वाकई में अद्भुत है और परमार्थी कार्य है। और किसानों को केवल मदद ही नहीं बल्कि नया जीवन दान संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए किसानों को दिया है। तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं गांव शिवानी बोलान में और यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ ने कहर मचाया था, पूरे खेतों में पानी भर गया था, ढाणियों में पानी भर गया था, घरों में पानी घुस गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके ज़रिए गांव को जो पाइप और मोटर मिले थे तो उसका प्रयोग करके किसानों ने 1 से 1.5 महीने में सारा पानी उतार दिया है। पूरे गांव में फसलों की बिजाई हो रही है। तो अभी हम खड़े हैं गांव के एक खेत में और हमारे साथ है गांव के सरपंच के प्रतिनिधि और मेंबर। तो बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका परिचय? मैं अशोक कुमार, सरपंच प्रतिनिधि, गांव शिवानी बोलान। तो सर, क्या समस्याएं बाढ़ में गांव को आई थी? सर ये समस्या थी जी, पानी खड़ा था यहाँ 3-4 फुट। संत रामपाल जी महाराज की दया से पानी उतर गया, आगे फसल की बिजाई होगी। आप देख भी सकते हो, यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, गांव में पानी जा रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने मोटर दी, एक 4000 फीट पाइप दिए, उसके कारण यहाँ फसल बिज गई। नीचे यहाँ कोई जरिया नहीं था फसल का। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसी के कारण आप देख रहे हो नतीजा। ये बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार ने। तो सरकार के पास हम गए, कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं करी सरकार ने। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं होते तो ये आज फसल नहीं बीज पाती जी। हाँ जी, बहुत तो ही अच्छा आपने किया। गांव गुराना के सरपंच ने पहल की, वहाँ से ये मुहिम चालू होगी जी। हाँ जी। अपने सर गांव में कितने एकड़ में पानी भरा हुआ था? यहाँ कम से कम 40-50 एकड़ में पानी था जी। हाँ जी। तो आज वो सारा पानी निकल चुका है या बाकी है? नहीं, सारा पानी निकल गया जी। सब में बिजाई हो गई है? सब में बिजाई होगी जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से। हाँ जी। हाँ जी। जी। कौन सी फसल बोई है आज? गेहूं का बुआरा गया जी, सभी में जी। हाँ तो जी। सर, गांव में कैसा माहौल है, कितनी खुशी है किसानों में? बहुत खुशी का माहौल है जी गांव में। कई आदमियों ने मान ले नाम भी लिया है संत रामपाल जी महाराज का, मान ले प्रोग्रामों में भी जाने लगे हैं। उनको इसके बारे में पता चल गया, ये पानी निकलने के कारण। पहला लोगों ने ज्ञान नहीं था इस चीज़ के बारे में,
सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने इस आपदा में किसानों की मदद करी है, उनका हित किया है, तो क्या कहेंगे महाराज जी के बारे में? महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो हमारे बारे में सोचा, हमारे परिवेश के लिए आगे का काम किया। हमारा जो पानी उतरा है उन्हीं की दया, वो मेहरबानी से है। जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, उस मुहिम के कारण हमें भी इस मौका मिला रामपाल जी महाराज से मिलने का भी, और उन जो सुविधा हमें दी उनका भी। उस सुविधा के लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। उसी की बदौलत से हमारा जो ये पानी उस लाइन से उतार कर यहाँ आज गेहूं की बिजाई की हुई है, नहीं तो यहाँ गेहूं की बिजाई नहीं होने की चांस थे। हाँ, कोई संभावना नहीं थी। वो पानी उतर गया, उस मोटर दी, पाइप दी उनकी उसे, लेकिन महकमे के पास तो कोई साधन नहीं था। उन्होंने तो साफ मना कर दिया था, भाई हमारे पास कोई वो नहीं है। ये लाइन तो खड़ी करी थी, लेकिन इसमें कोई मोटर वगैरह तो नहीं थी। लेकिन जो मुहिम रामपाल जी ने चलाई थी, उस मुहिम का मौका हमें भी मिला और हमें बहुत फायदा हुआ। उनसे लोग जुड़े हैं, घटे नहीं हैं, बढ़े हैं, आगे भी बढ़ेंगे। अगर ऐसा कोई हो दोबारा हुआ तो रामपाल जी से मौका मिलेगा मिलने का। भाई वही जो मुहिम पीछे चलाई थी, उसी मुहिम को वही आगे बढ़ाएंगे। सर, गांव का पानी, खेतों का पानी उतर गया है, बिजाई हो गई है, गांव के किसान कितने खुश हैं? बहुत खुश है जी। जिसकी ज़मीन में पानी था सभी का पानी उतर गया, बिजाई हो गई, तो खुश तो होने ही थे। अन्न के भंडार हो गए, नहीं अन्न के भंडार तो खाली थे उनके, अगर अन्न के भंडार भरेंगे तो खुश तो होंगे। तो दर्शकों, अभी आपने देखा गांव सिवानी बोलान के खेतों की स्थिति। हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है, किस तरह से यहाँ पर सारा पानी उतर चुका है, फसलों की बिजाई हो गई है और गांव के किसान बहुत खुश है कि पहले जहाँ नाउम्मीदी थी फसल बिजाई की, आज वहाँ पर उम्मीदों से भी ज़्यादा हुआ है। पानी उतरने के बाद सभी किसानों के खेतों में, पूरे गांव में 100% यहाँ पर फसलों की बिजाई हो चुकी है। पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम से और संत रामपाल जी महाराज के किसान हित के कार्यों को लेकर बहुत खुश है और उनका बार बार शुक्रिया अदा और धन्यवाद भी कर रहे हैं। सिवानी बोलान के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें बजट और टेंडरों का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज सिवानी बोलान का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।